हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे थे। यह वीडियो एमसीक्यू पर आधारित है। यह आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है, तो बताना कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद इनसे संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343। यह इनसे संबंधित नहीं है। 244 में क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका, यह पंचम अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसमें जो है प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों जो कि किसी भी प्रदेश में हो लागू किए जाएंगे। ठीक है। 342 क्या है, तो 342 आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय जनजातीय आयोग की सिफारिश पर किसी भी जनजाति समूह को अधिसूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि किसी भी जो है समूह को यह जो है जनजाति सूचित कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है, तो यह है राष्ट्रपति। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति। और तीसरा क्या है, 332। तो 332 में है राज्य विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण। राज्य विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण। तो विधानसभा में इनकी सीट की संख्या कितनी है, तो 315। 315 सीटें हैं विधानसभा में जनजातियों के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कृषक जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औराव जनजाति कृषक जनजाति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टोडा मुख्यतः एक, तो टोडा क्या है, तो टोडा जो है एक पशुपालक समुदाय है। टोडा जनजाति पशुपालक समुदाय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। इन्होंने जो है दो प्रकार के समाज बताए हैं। पहला क्या है, तो पहला आपका हो जाएगा सैनिक समाज, या इंग्लिश में कहेंगे मिलिट्रेंट सोसाइटी, और दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो वह कौन सा वर्ष है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वतंत्रता पश्चात अधिसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए निम्न दिए गए विभिन्न अधिकारों में से एक सही नहीं है। वह अधिकार इंगित कीजिए जो सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इनमें से कोई एक अधिकार जो कि इनके रक्षा के लिए सम्मिलित नहीं है, या इनके अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। यह नहीं होगा, बाकी बी वाला हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, बी हो गया। सी हो गया, राज्य कोष में से अनुदान प्राप्त करना, और डी, स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 366। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर एवं पेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खीम। इन्होंने दो प्रकार की एकता की बात की, एक सावयवी एकता और दूसरा यांत्रिक। तो यांत्रिक एकता जो कि दबाव मूलक होगा और सावयवी एकता में इच्छा मूलक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक लक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदिर। मंदिर इसका आंसर सही होगा। टोटमवाद यह जनजातियों में पाई जाती है। टोटमवाद यह जनजातियों की है। आत्मा का परकाया प्रवेश या आत्मा में विश्वास करते हैं और वर्जन यानी निषेध इनमें पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? तो आप सभी को बताना है कि यह लोक नृत्य जो है किस जनजाति में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरहोर तथा खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोज्य पदार्थ संग्रह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है कि वेश्यावृत्ति पाप नहीं है? तो यह कहती है आपकी बछरा एवं बेड़िया जनजाति। यह वेश्यावृत्ति को पाप नहीं मानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युयुत्सु एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो हमने अभी इसका आंसर बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने दो प्रकार के समाज बताए, एक सैनिक जिसे ही युयुत्सु समाज कहा जाता है, सैनिक युयुत्सु या लड़ाका समाज, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। तो इंग्लिश जब भी इसका वर्जन देखेंगे तो वहाँ मिलिटेंट सोसाइटी लिखा होगा, मिलिटेंट सोसाइटी, और दूसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।